हेलो दोस्तों, भाइयों बहनों, स्वागत आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई 31 जुलाई 2021, दिन शनिवार, महीने का आखिरी दिन। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में। नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। जी हाँ, आपकी गाड़ी चलाने पर एक नया नियम लागू होने जा रहा हमारे देश में। वहीं बैंक खाता वालों के लिए भी एक जरूरी खबर है। 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए एक जरूरी सूचना सामने आ रही है। सरकार की कुछ नई स्कीम, नई योजनाएं भी है। मौसम समाचार भी जानेंगे। साथ ही कई और राज्यों में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। किस तारीख तक किन किन राज्यों में, वो भी आपको बताऊंगा। कोरोना वायरस को लेकर कुछ और अपडेट भी जानेंगे और कुछ सरकार की नई प्लानिंग, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस, नए नियम भी जानेंगे। कुल मिलाकर के दोस्तों ये 50 बड़ी खबरें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इंपोर्टेंट काम की खबरें हैं। सो प्लीज बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, भारत सरकार का एक और बड़ा फैसला है। लोक शिकायतों के समाधान की अधिकतम समय सीमा को घटा दिया गया। जी हाँ, नरेंद्र मोदी सरकार ने आम आदमी को राहत देते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। कल ही संसदीय समिति की सिफारिश के बाद सरकार ने लोक शिकायतों के समाधान का अधिकतम समय, जो कि 60 दिन था, उसको घटाकर 45 दिन कर दिया। अब अगर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कंप्लेन है, शिकायत है, तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। इस बार स्वतंत्रता दिवस जो आ रहा ना, इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त के दिन, इस दिन प्रधानमंत्री के संबोधन में आपकी भी बात शामिल हो सकती है। पीएमओ ने ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि हर बार 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर लाल किले से सीधा प्रधानमंत्री के द्वारा देश को संबोधित किया जाता है। तो उस संबोधन में अगर आप भी अपनी कोई बात रखना चाहते हैं ना, तो सरकार ने इस बार आपको मौका दिया, यानी कि आपके भी विचार लाल किले से गूंज सकते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से इस तरह के सुझाव मांगे। देख सकते हैं पीएमओ की तरफ से कल ही ट्वीट करके बात की जानकारी दी है। इसके लिए अगर आप देश के लिए कोई अपना आइडिया, कोई सजेशन, सुझाव शेयर करना चाहते हैं ना, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में आप अपनी बात को रख सकते हैं। mygov.in ऑफिशियल पोर्टल पर आपको अपना आइडिया शेयर करना है। जो कोई भी आप आइडिया शेयर करना चाहते हैं, यहाँ पर डिटेल शेयर कर सकते हैं। ओके, जिस तरह से ये कुछ पीपल्स ने शेयर किए हुए हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप। महाराष्ट्र पुलिस ने चेतावनी जारी की है कि बाढ़ पीड़ितों के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले फर्जी संगठनों से सावधान रहें। दरअसल आपको पता होगा दोस्तों कि महाराष्ट्र राज्य में आजकल बाढ़ वगैरह बहुत ज्यादा चल रही है, राइट। और ऐसे में ऑनलाइन कई सारे ऐसे फ्रॉड, फर्जी संगठन बना दिए गए हैं। यूं ही हर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से, चैरिटी के नाम से, धर्म ट्रस्ट के नाम से, कि बाढ़ में लोगों की मदद करने के लिए हम पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, आप इस नंबर पर दान करें, ये हमारा अकाउंट नंबर है, ये हमारा फोन पे, भीम, पेटीएम नंबर है। तो इस तरह के फर्जी नंबर पर आप बिल्कुल भी पैसा दान ना करें, वरना आपका पैसा बाढ़ पीड़ितों की मदद की बजाय ठगी करने वाले लोगों के पास पहुंच जाएगा। अगर आप वाकई में मदद करना ही चाहते हैं, तो या तो आप सरकार के ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डोनेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन सोशल मीडिया वगैरह पर जो ये संगठन होते हैं ना, इनके नाम पर ना करें, क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस ने लोगों को चेताया है कि ये लोग जो होते हैं, ये संगठन का अकाउंट नंबर नहीं देते हैं, बल्कि अपना खुद का निजी खाता नंबर और निजी डिटेल्स दे देते हैं, और यूं ही लोगों से पैसा इकट्ठा करने की तरकीब है ये बाढ़ पीड़ितों की मदद के नाम पर। तो प्लीज आप सावधान रहिएगा। ऑनलाइन आजकल कितने फ्रॉड होते हैं आपको पता ही है। देखिए, एक ऐसी ही धोखाधड़ी देखी गई कि 16 करोड़ का इंजेक्शन दिलाने को ठगी का प्रयास। 9 महीने के मासूम को एक दुर्लभ बीमारी थी, और उसको सुनकर एक ठग उनके पिता के पास पहुंच गया और बोला कि सऊदी अरब से मेरी कोई जान पहचान है और वहां से मैं मदद दिला दूंगा, और उस मदद दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए मांगे। पिता ने जब पैसे नहीं दिए तो फोन बंद करके गायब हो गया। तो इस तरह से भी आप अपनी जिंदगी में पग पग पर सावधान रहें और अलर्ट रहें, क्योंकि आजकल धोखाधड़ी, फ्रॉड करने वाले हर कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, हर किसी के बहाने। समझ रहे हो ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। पोल्यूशन सर्टिफिकेट पर लापरवाही अब आपको भारी पड़ेगी। आपकी आरसी यानी कि गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी सस्पेंड हो जाएगा, और उसके बाद आप अपनी गाड़ी को कभी बाहर नहीं चला पाएंगे। दरअसल बात कुछ यूं है कि सरकार एक नया प्लान शुरू करने जा रही है। अभी सिस्टम ये है दोस्तों कि अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने लेवल पर अलग अलग तरह के PUC यानी कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो है ना गाड़ियों के लिए, वो तैयार कर दिए। लेकिन अब सरकार प्लान बना रही है कि पूरे देश भर में पोल्यूशन सर्टिफिकेट को एक ही यूनिफॉर्म की तरह बनाया जाए। एक ही नया फॉर्मेट सरकार की तरफ से परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी कर दिया गया है, और देश भर के सभी राज्यों की गाड़ियों के लिए पोल्यूशन सर्टिफिकेट एक ही फॉर्मेट में होगा। उस पर QR कोड लगा होगा, जिसमें कई तरह की जानकारियां होंगी, जैसे कि गाड़ी मालिक का नाम, आपकी गाड़ी का स्टेटस, आपकी गाड़ी कितना धुआं दे रही है, छोड़ रही है, वगैरह वगैरह। पोल्यूशन सर्टिफिकेट का मतलब तो आप समझ गए ना, आपकी गाड़ी की हेल्थ स्टेटस अभी क्या चल रही है, कि आपकी गाड़ी का इंजन कितना अच्छा है, कितना वो वातावरण के लिए धुआं दे रही है, वगैरह वगैरह। तो ये सर्टिफिकेट अब आप अपना गाड़ी का अप टू डेट रखें, ठीक है ना। हालांकि अभी तो कोरोना काल में सरकार ने लोगों को छूट दे रखी है, सितंबर वगैरह तक में लिए, लेकिन उसके बाद आप अपने गाड़ी के पोल्यूशन सर्टिफिकेट को हमेशा अप टू डेट रखें, अदरवाइज आपकी गाड़ी की आरसी भी रिजेक्ट हो सकती है। ओके, वहीं देखिए सरकार ने इंटरनेशनल टूर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी प्रतिबंध को 31 अगस्त तक बढ़ा दिया। एक बार फिर से 1 महीने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बैन कर दिया है DGCA ने, क्योंकि अभी कोरोना काल का जो मसला चल रहा है, इसकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये फैसला लिया गया। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अब 31 अगस्त तक प्रतिबंध रहेगी, बैन रहेगी।
जाएगी। ओके, अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। ये काम करने वालों को अब प्रवेश नहीं मिलेगा। दरअसल दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में शिक्षा विभाग की तरफ से यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर एक नया नियम जारी किया गया और वाकई में अच्छा भी है। मतलब कई जो स्टूडेंट छात्र छात्राएं होती हैं वो दादागिरी लगाते हैं, उठाई गिरे काम करते हैं, फिर उन पर पुलिस केस वगैरह बन जाते हैं। तो इस तरह से अब अगर किसी स्टूडेंट छात्र छात्रा पर कोई आपराधिक मामला प्रकरण दर्ज है ना, तो फिर उनको कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसे उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश प्रशासन ने राज्य भर में एडमिशन के लिए नया नियम की तरह लागू कर दिया। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई छात्र दूसरे छात्रों के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है, कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में दोषी पाया जाता है, तो उन छात्रों को भी अब कॉलेजों में एडमिशन नहीं मिलेगा, ताकि कुल मिलाकर के शरीफ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले छात्र ही कॉलेजों में आ सके, है ना। ये इसलिए अच्छा नियम लागू किया है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, खुशखबरी है। पंजाब नेशनल बैंक जो है इन ग्राहकों को 1 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक की मदद दे रहा है। दरअसल दोस्तों, पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक ने हाल ही में पीएनबी तत्काल करके एक नई योजना की शुरुआत की है और इस पीएनबी तत्काल स्कीम के जरिए कोई भी कारोबारी, हमारे देश का काम धंधा करने वाला व्यापारी जो है वो 5 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक का तुरंत लोन ले सकता है पीएनबी के जरिए, ठीक है ना। हालांकि ये लोन बैंक की ओर से सिर्फ व्यापारियों को दिया जाएगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये लोन नहीं मिलेगा। व्यापारियों के लिए आप अपने कारोबार के लिए ये लोन ले सकते हैं, ठीक है ना, पीएनबी तत्काल की मदद से। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, किया मोटर्स जो है उस कंपनी ने नई फाइनेंस स्कीम लॉन्च की है। आईसीआईसीआई और येस बैंक के साथ किया मोटर्स ने एक पार्टनरशिप की है और अब अगर आप कोई किया की कार खरीदोगे ना, तो इन दोनों बैंकों के जरिए आपका फाइनेंस इजी वे से हो जाएगा। वहीं एसबीआई भी दोस्तों किया पर एक खास ऑफर दे रहा है। एसबीआई योनो के जरिए अगर आप किया पर लोन लेते हो ना, तो आपको लोन इंटरेस्ट रेट काफी सस्ती मिल रही है। 0.25% तक की आपको इंटरेस्ट रेट पर छूट मिलेगी एसबीआई योनो से किया का फाइनेंस कराने पर। ओके, अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ऑस्ट्रेलिया से भारत लाई जाएगी चोरी हुई 14 प्राचीन वस्तुएं। मीनाक्षी लेखी ने पीएम मोदी का धन्यवाद भी दिया है। दरअसल द नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया एक बदनाम अंतर्राष्ट्रीय डीलर से जुड़ी 14 प्राचीन वस्तुएं वापस हमारे भारत को लौटाने जा रहा है। संग्रहालय अपने एशियन आर्ट कलेक्शन में शामिल हुई वस्तुओं को हटाने के लिए ये अभियान चलाना है और कुल मिलाकर के हमारे भारत की ही पुरानी संस्कृति से जुड़ी चीजें जो है 14 ऐसी चीजें, प्राचीन वस्तुएं जो वापस हमारे भारत आने जा रही है। अच्छी बात है। वही देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स के माहौल के बीच पंजाब सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया कि अब भारतीय हॉकी टीम के गोल्ड मेडल जीतने पर हर पंजाबी खिलाड़ी को 2.25 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। कितनी बड़ी अमाउंट है यार। अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है इंडिया की तरफ से हॉकी में, तो उसको पंजाब सरकार जो है 2.25 करोड़ रुपए पुरस्कार के रूप में देगी। खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह की तरफ से कल ही ये ऐलान किया गया। वहीं टोक्यो ओलंपिक को लेकर और एक अच्छी खबर देखिए आप, लवलीना ने टोक्यो ओलंपिक में मुक्केबाजी में भारत का पहला पदक तो फिक्स कर दिया और अब इसका मकसद है, देखिए आप, लवलीना का इकलौता लक्ष्य है कि 4 अगस्त को जो सेमीफाइनल मुकाबला होगा उस ओलंपिक में भारत की सबसे कामयाब मुक्केबाज बनने का इसको मौका मिले और गोल्ड मेडल भारत के लिए जीतने का इसका लक्ष्य है, एम है। और हम सभी भारतीयों की तरफ से भी लवलीना को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ये एक भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही गौरव की बात होगी और दुनिया में भारत का नाम रोशन होगा, है ना। ग्रेट स्पोर्ट्स प्लेयर है वाकई में ये। अच्छा, अगली खबर देखिए, एजुकेशन को लेकर अपडेट है। गेट 2022 की परीक्षा के लिए तारीखें घोषित हो चुकी हैं। अगले साल 5, 6, 12 और 13 फरवरी को गेट 2022 का एग्जाम आयोजित किया जाएगा। आईआईटी खड़गपुर द्वारा हाल ही में की गई घोषणाओं के अनुसार इसके एग्जाम पैटर्न में 2 नए पेपर भी जोड़े जाएंगे। तो आप गेट के इस एग्जाम शेड्यूल और एग्जाम पैटर्न को ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा, gate.iitd.ac.in पर। ओके, वही एजुकेशन की जब बात हो रही तो और एक खबर देखिए, आपको पता होगा कल ही सीबीएसई का 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया था। 1.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने 90 से 95% मार्क्स इसमें हासिल किए। ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स का रिजल्ट 100% रहा और टोटल रिजल्ट की बात करें तो अब तक का हाईएस्ट रिजल्ट रहा है सीबीएसई का। 99.37% स्टूडेंट्स पास हुए इसमें। लड़कियों ने फिर भी बाजी मारी है, लड़कों की तुलना में 0.54% ज्यादा पास हुई है। अच्छा, सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए एक और मौका यह है कि जो छात्र छात्राएं अपने 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट हैं, क्योंकि दोस्तों कोरोना काल की वजह से परीक्षाएं तो हुई नहीं, छात्रों को प्रमोट किया गया तो सीधे ही पास हो गए उनको पिछली कक्षाओं की परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ऐसे में अभी जो जारी किया इस रिजल्ट से अगर जो कोई भी छात्र नाखुश हैं, असंतुष्ट हैं, तो उनको एग्जाम देने का भी एक और मौका मिलेगा। रिजल्ट से नाखुश छात्र वैकल्पिक परीक्षा में शामिल हो सकेंगे, जो कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच ऑफलाइन एग्जाम सीबीएसई की ओर से आयोजित किए जाएंगे। ओके, तो अगर आपका एग्जाम देने का मानस है तो तैयारी आप शुरू कर लें और टाइम टू टाइम आप सीबीएसई के ऑफिशियल पोर्टल पर स्टेटस अपडेट करते रहिएगा। ओके, चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान किया कि हर दूसरे महीने आएंगी दिल्ली। 2024 के लिए उन्होंने एक नया नारा भी दिया कि लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ। तो ये कुछ पॉलिटिकल बातें चल रही है, ज्यादा राजनीति की बातें हम डीएलएस न्यूज चैनल के ऊपर करते नहीं है। सीधा आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा राज्य में सरकार की एक अच्छी पहल है। गौ रक्षा के लिए STF यानी कि स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाएगी। हरियाणा राज्य के हर जिले में 11 सदस्यों की एक टीम तैयार की जाएगी, जो कि डीसी के नेतृत्व में पुलिस और गौ सेवक शामिल होंगे। इसके लिए सरकार ने नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। तो कुल मिलाकर के गौ रक्षा यानी कि गायों की रक्षा के लिए वाकई में यह हरियाणा सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। अगली खबर देखिए, भारत और चीन के 12वें दौर की सैन्य वार्तालाप आज होने जा रही है। कई मुद्दों पर भारत और चीन के बीच आज बातचीत होगी। देखते हैं ये 12वीं दौर की बातचीत में क्या कुछ बातचीतें होती हैं भारत सरकार और चीन सरकार के बीच। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, वहीं देखिए इंटेल कंपनी की ओर से एक नया प्रोसेसर लॉन्च किया गया। नाम है इसका Xeon W3300। ये एक बहुत ही फास्ट प्रोसेसर होगा और इसलिए एडिटिंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनको इससे मदद मिलेगी। अच्छा, पिछली जनरेशन के प्रोसेसर के मुकाबले इसकी स्पीड भी 31% ज्यादा मिलेगी, यानी कि 31% बेहतर परफॉर्मेंस देगा। ये टेक न्यूज के तहत अपडेट है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव भी पारित किया। किसान भाई लोग भी काफी समय से आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली सरकार भी अब यही मांग उठा रही है। वही देखिए, दिल्ली में बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना में बड़ा बदलाव किया गया। पर्यटकों के लिए अब मकानों का इतने दिन में रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली सरकार ने पर्यटकों को एक लुभाने वाली योजना चला रखी है जिसका नाम है बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना। इसमें एक बड़ा बदलाव किया और अब इस योजना के तहत मकानों का 90 दिन की बजाय मात्र 30 दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरफ से विधानसभा के नए मानसून सत्र में यह प्रस्ताव रखा गया और दिल्ली सरकार का ये कहना है कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ये एक महत्वपूर्ण स्कीम है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप, केरल सरकार ने 5,650 करोड़ रुपए के एक नए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। कोरोना से प्रभावित जो छोटे व्यापारी कारोबारी हैं और किसान भाई लोग हैं उनको इस नए राहत पैकेज से मदद मिलेगी। तो केरल सरकार की तरफ से ये नया राहत पैकेज अभी इस संकट की घड़ी में लॉन्च किया गया है। अच्छा, अब अपन नजर डाले थे दोस्तों आज देश के मौसम समाचार पर क्या कुछ अपडेट आ रहा है, मौसम के हालात क्या चल रहे हैं, है ना। तो देखिए आप, हिमाचल प्रदेश में पहाड़ के साथ हाईवे भी धंस चुका है। लाहौल स्पीति में राजस्थान के 3 पर्वतारोही लापता हो गए, जबकि सिक्किम में टनल में काम कर रहे 8 मजदूर भी बच चुके। 3 को बचाया गया, 1 की जान चली गई। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे पहाड़ ढह रही है। भूस्खलन जिसे कहते हैं ना, वो घटनाएं देखने को मिल रही है। 8 तस्वीरों में आप देखिए क्या तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। बड़ी ही दयनीय बात है दोस्तों की प्राकृतिक आपदाएं कितनी खतरनाक चल रही है। हिमाचल प्रदेश, बंगाल और सिक्किम में लैंडस्लाइड देखा जा रहा। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बादल फट गया। महाराष्ट्र की बारिश में भी 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। वही देखिए, अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से भारत के पूर्व, पश्चिम और मध्य हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा राज्य में भी देखिए आप, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर यमुना नदी अभी बह रही है। अब तक 17 दिन में राज्य में सामान्य से 38% ज्यादा मानसून बारिश हुई। हरियाणा में, दिल्ली में भी बाढ़ की आशंका बढ़ती जा रही है क्योंकि यमुना नदी जो खतरे के निशान से 5 फीट ऊपर बह रही, मैंने आपको बताया भी था। और अब भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी की माने दोस्तों तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। किन किन राज्यों में अगले 24 घंटों में भारी बारिश हो सकती है, तो आइए मैं आपको बता देता हूं कि आखिर संपूर्ण भारत का आज 31 जुलाई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। जी हाँ दोस्तों, तो मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान गंगेय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों में, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, राजधानी दिल्ली, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इन इलाकों में आपको अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम भारी बारिश देखने को मिल सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट आ रहा, तो देखिए सोने का दाम 47,442 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। चांदी का भाव गिरा है। सोने में तो 294 रुपए की तेजी आई और उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, 47,442 रुपए प्रति 10 ग्राम। वही चांदी में 170 रुपए की गिरावट आई और उसके बाद अभी चांदी का रेट चल रहा है 66,274 रुपए प्रति किलोग्राम। ओके, तो ये रहा सराफा बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और अब अपन नजर डालते हैं कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए आप कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के कारण मिडिल ईस्ट में आई कोरोना की चौथी लहर और WHO ने कई देशों को चेता भी दिया है। जी हाँ दोस्तों, कोरोना का डेल्टा वेरिएंट जो है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इस पर नई चेतावनी जारी की गई है कि ये वायरस का डेल्टा वेरिएंट चेचक की तरह वापस महामारी के रूप में तेजी से फैल सकता है और वैक्सीन लगवा चुके लोग भी इस डेल्टा वेरिएंट के संक्रमण को फैला सकते हैं। इसलिए प्लीज आप सावधान रहिएगा, कहीं दोस्तों कोरोना की तीसरी लहर भी भारत में वापस ना आ जाए, हम सभी को यही डर है। चेचक की तरह ये बहुत ज्यादा सुपरफास्ट स्पीड से फैलता है डेल्टा वेरिएंट। भारत में भी इसके कई मामले देखे जा चुके, मैंने आपको बताया भी था अपडेट। देखिए आप, चौथी लहर की चपेट में चल रहा पूरा मिडिल ईस्ट। 22 में से 15 देशों में कोरोना के मामले वापस बढ़ना शुरू हो चुके हैं और कम वैक्सीनेशन भी इसकी बड़ी वजह बन रही है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, टीकाकरण को बढ़ावा दें और अपने आसपास के लोगों को भी टीका लगाने के लिए प्रेरित करें आप, ठीक है ना, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट को लेकर WHO ने फिर से अलर्ट भी जारी कर दिया। वही देखिए गर्भवती महिलाओं में कितनों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, तो केंद्र सरकार ने इसका डेटा जारी किया हाल ही में। अब तक 2.25 लाख से भी ज्यादा गर्भवती महिलाओं ने कोरोना का टीका लगवा लिया। सरकार की अपील का असर दिखाई दे रहा है
और अगर आपके घर में भी गर्भवती माताएं बहनें रहती हैं तो इतने दिन डर से नहीं भी लगा रही, तो अब तो ये आंकड़े भी सामने आ चुके हैं। 2.25 लाख से भी ज्यादा महिलाएं, माताएं बहनें जो कि प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती हैं, वो टीका लगवा चुकी है। तो प्लीज आप भी अपने घर की गर्भवती महिलाओं को कोरोना का टीका लगवा दें। ओके, अच्छा वही देखिए तमिलनाडु राज्य में लॉकडाउन को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। 9 अगस्त तक लॉकडाउन की पाबंदियों को तमिलनाडु में बढ़ा दिया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया। साथ ही बड़ी खबर देखिए झारखंड राज्य में स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खुलेंगे। वीकेंड लॉकडाउन में भी छूट दी गई है और इंटरस्टेट बसें भी शुरू होने जा रही है। झारखंड में अनलॉक की नई गाइडलाइंस जारी की गई है। झारखंड के हेमंत सरकार की तरफ से कई कोरोना प्रोटोकॉल्स में छूट दी गई है। अब यहाँ पर स्कूल, कॉलेज खोलने की प्लानिंग भी हो चुकी है। रविवार के दिन अब राशन से लेकर फल सब्जी की दुकानें भी खुल पाएंगी। वहीं क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक की ऑफलाइन पढ़ाई भी शुरू होने जा रही है झारखंड में। ओके, वहीं देखिए एक ही इंसान को जल्द ही लग सकेगी 2 अलग अलग वैक्सीन। सरकार ने इस तरह के ट्रायल को भी मंजूरी दे दी है। दरअसल आपको पता होगा कि अभी कोरोना वैक्सीनेशन में सरकार ने ये लोगों को कहा कि अगर आपने मतलब कोरोना की पहली डोज अगर कोवैक्सीन लगवाई है तो दूसरी डोज भी आपको कोवैक्सीन ही लगवानी चाहिए, राइट। अगर पहली डोज कोविशील्ड की लगवाई है तो दूसरी डोज भी कोविशील्ड की ही लगवानी पड़ती है, राइट। लेकिन अगर गलती से बाय मिस्टेक आपने अलग अलग डोज, अलग अलग वैक्सीन की भी लगवा ली ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि दूसरे देशों में इस तरह की वैक्सीन के नेगेटिव नतीजे नहीं देखे गए। और यहाँ तक कि सरकार ने भी अब तो 2 अलग अलग वैक्सीन लगवाने के लिए एक ट्रायल भी जारी कर दिया। तो देखते हैं इसका अलग से क्या बेनिफिट होता है, क्योंकि नुकसान वगैरह तो अभी तक नहीं देखा गया। तो इस पर आगे और भी ट्रायल में जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। ओके, बाकी फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर। महाराष्ट्र की सरकारी बसों पर होगी एंटी माइक्रोबियल कोटिंग। वायरस को फैलने से रोकने के लिए ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का नया प्लान है कि जो परिवहन बसें होंगी ना राज्य की, उन पर एंटी वायरल कोटिंग लगाई जाएगी। तकरीबन 10,000 बसों पर ये एंटी माइक्रोबियल कोटिंग लगाने का फैसला सरकार ने किया ताकि यात्री कोरोना के डर के बिना सार्वजनिक बसों में आराम से सफर कर पाएं। तो ये अच्छी प्लानिंग है सरकार की। बाकी भारत में दोस्तों कोरोना के आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए आप पिछले 24 घंटों के दौरान 41,400 से भी ज्यादा नए मामले देखे गए। वहीं 600 के लगभग लोगों की मौत हुई 24 घंटों में। एक्टिव केस अभी भारत में चल रहे हैं 4,03,000 और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,23,000 से भी ज्यादा पहुंच चुका है ना। तो ये तो रहा दोस्तों भारत में आज का ताजा कोविड डेटा, राइट। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। देखिए मध्य प्रदेश में सरकार ने एक नई प्लानिंग शुरू करने की घोषणा कर दी है। अब RTO के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका घर बैठे ही ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। 1 अगस्त से ही भोपाल समेत मध्य प्रदेश के सभी जिलों में ये नई प्रक्रिया लागू होने जा रही है और ड्राइविंग लाइसेंस जो है लर्निंग लाइसेंस उसको बनाने का पूरा प्रोसेस कंप्लीट ऑनलाइन करने जा रही है सरकार। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण, डुप्लीकेट लाइसेंस बनाने जैसे 4 अन्य काम भी 25 अगस्त से ऑनलाइन शुरू कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो MP के लोगों के लिए ये बड़ी ही राहत की बात है। वहीं खबर देखिए गुजरात राज्य के 9 लाख सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA एरियर ये जल्द ही मिल जाएगा। कल ही गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल की तरफ से घोषणा की गई है कि कर्मचारियों का जो 3 महीने का बकाया एरियर वगैरह है ना वो जल्द ही दिया जाएगा। तो अगले महीने तक ये मिलने की संभावना है। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप उदारीकरण के 30 साल बाद अभी देश का स्टेटस देखिए। देश में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिला है। वित्तीय साक्षरता गांव-गांव तक पहुंची है। बैंकिंग सेक्टर में वित्तीय साक्षरता को लेकर कुछ डिटेल्स और डेटा भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर देखिए अगले महीने रिलीज होने जा रही है अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बेल बॉटम। ये 19 अगस्त को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। अच्छा साथ ही खबर देखिए 2 करोड़ रुपए जीतने का आखिरी मौका है। 31 जुलाई आज इसकी लास्ट डेट है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यार भला ये क्या स्कीम है, कोई झांसा गड़बड़ घोटाला तो नहीं है। तो मैं आपको बता दूं ये योजना निकाली गई है हमारे देश में जो इंडियन ऑयल कंपनी है ना जिसके पेट्रोल पंप है उसकी तरफ से। इंडियन ऑयल पर अब अगर आप डीजल भरवाते हो, ठीक है ना, तो आपको 2 करोड़ रुपए जीतने का मौका मिलेगा। इंडियन ऑयल ने स्कीम निकाल रखी है डीजल भरो इनाम जीतो। हालांकि ये योजना पहले से ही निकली हुई है, मैंने आपको इसके बारे में DLS न्यूज के ऊपर पहले भी बताया था, राइट। लेकिन आज इसकी लास्ट डेट है, इसलिए मैं आपको वापस बता रहा हूँ, एक बार रिमाइंडर कर रहा हूँ कि इंडियन ऑयल पर डीजल भरो इनाम जीतो स्कीम जो है ना, इसके तहत 18 साल से ऊपर की उम्र के सभी भारतीय नागरिक इस योजना में हिस्सा ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली 25 लीटर कम से कम डीजल आपको भरवाना है या लेना है और उसके बाद जो उसका बिल होगा ना, आपको उसका बिल नंबर और डीलर कोड वो इस मोबाइल नंबर पर SMS करना है 7799033333। इस नंबर पर SMS भेजना है इस फॉर्मेट में। वीडियो को पॉज करके थोड़ी डिटेल्स आप आसानी से देख लीजिएगा ठंडे दिमाग से, और उसके बाद अगर आप लकी ड्रा में सेलेक्ट हो जाते हैं, आपका लक अच्छा है, तो आप 2 करोड़ रुपए भी जीत सकते हैं। ओके, लास्ट डेट इसकी आज ही है। अच्छा अगली खबर देखिए दोस्तों, कर्नाटक राज्य में 5 डिप्टी CM बनाने की तैयारी चल रही है। मिशन 2023 पर सरकार का पूरा फोकस है। हाल ही में आपको पता होगा कर्नाटक में राजनीति में उलटफेर देखने को मिला। जो पूर्व मुख्यमंत्री थे येदियुरप्पा जी, उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद बसवराज बोम्मई को नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, राइट। अब कर्नाटक में बीजेपी सरकार ये प्लानिंग बना रही कि 5 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और मिशन 2023 के तहत मतलब अभी राजनीतिक तैयारियां शुरू हो रही है। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं। वहीं खबर देखिए RPVT आवेदन की लास्ट डेट को फिर से बढ़ा दिया। वेट
वेटरनरी यूनिवर्सिटी ने तीसरी बार डेट में बदलाव किया। आप 10 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप 19 सितंबर को इसका एग्जाम होगा। राजस्थान प्री यूनिवर्सिटी वेटरनरी टेस्ट के लिए फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ चुकी है। ओके, वही खबर देखिए दोस्तों, राजस्थान की जब बात हो रही तो राजस्थान के जोधपुर में बनेगा देश का सबसे बड़ा पंचकर्म सेंटर। आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में बनेंगे 60 कॉटेज। 100 से ज्यादा तरह की बीमारियों का इलाज हो पाएगा। टूरिज्म एजेंसी से टाइप अप किया जाएगा और 60 करोड़ इस पर खर्च होंगे। ये नया प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया। राजस्थान राज्य में इस तरह की इंडस्ट्री और मेडिकल हब बनने की तैयारी हो रही है ना। अच्छा, अगली खबर देखिए, श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर 1 साल तक का बैन लगा दिया। 38 लाख रुपए उन पर जुर्माना भी लगाया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड में बायो बबल वगैरह तोड़ने के दोषी पाए जाने के कारण 3 खिलाड़ियों पर श्रीलंका ने बैन लगा दिया। 1 साल तक अब वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। खिलाड़ी कौन कौन से हैं तो कुशल मेंडिस, नीरोसन डिक्वेला और धनुष्का, इन तीनों पर बैन लगाया। अच्छा, साथ ही खबर देखिए दोस्तों, 27 अगस्त को व्हाट्सएप और फेसबुक की याचिका पर सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जो ऑनलाइन ये सोशल मीडिया का मसला जो चल रहा है ना, इस पर 27 तारीख अगले महीने पर सुनवाई होगी। रेलवे को लेकर खबर देखिए, रेलवे मंत्रालय की सभी व्यस्त रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है रेलवे, तो आपका रेलवे सफर और भी आसान होगा। वहीं इंडियन रेलवे पर और एक अच्छा अपडेट देखिए आप, कोचिंग सिटी कोटा को मिलेगी एक और सैटेलाइट रेलवे स्टेशन, सोगरिया की सौगात। यहाँ पर ट्रेनें रुक सकेंगी वगैरह और ये नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है। साथ ही खबर देखिए, राज कुंद्रा के एक और गेम का बड़ा खुलासा देखने को मिला है। ऑनलाइन गैम्बलिंग से फर्जीवाड़ा करने का आरोप इन पर लगाया गया है। अब ये ऑनलाइन गैम्बलिंग सट्टेबाजी का काम भी करवाने की प्लानिंग कर रहे थे। राज के नए नए राज निकलते जा रहे हैं रोजाना। देखिए दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका का एक अजीबोगरीब मामला देखा गया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल भी किया गया। 26 वर्षीय महिला ने 9 बच्चों को जन्म देकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 3 महीने पहले ये बच्चों को जन्म दिया था, तब भी मैंने आपको खबर बताई थी, और अभी भी ये 9 के 9 बच्चे स्वस्थ हैं। अमेजिंग बात ये है, क्योंकि डॉक्टरों को भी सभी बच्चों के बचने की उम्मीद नहीं थी। मतलब अधिकतर केसेस में आपने ट्विंस जुड़वा तो कई लोगों के देखे होंगे, कई जगहों पर 3 बच्चे भी एक साथ देखे जाते हैं, 4 तक के भी मामले कई जगहों पर आते हैं, लेकिन 9 के 9 बच्चे अभी जिंदा है, स्वस्थ हैं। वाओ, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। ये 9 बच्चों की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। 3 महीने इन बच्चों की उम्र हो चुकी है और सभी के सभी अभी स्वस्थ हैं। मैंने गुड लक एंड बेस्ट विशेष इन सभी चिल्ड्रंस को। वहीं खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में जीएसटी संशोधन विधेयक 2021 में बड़ा बदलाव करने की तैयारी कर रही सरकार, ताकि टैक्स फर्जीवाड़ा वगैरह को रोका जा सके। ओके, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसके फल से नहीं बल्कि तने से जूस बनाया जाता है। जनरली जो हम जूस बनाते हैं फ्रूट से बनाते हैं, फलों से बनाते हैं, राइट? लेकिन ऐसा पौधा जिसके पूरे के पूरे पौधे से तने से जूस बनाया जाता है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब देंगे ना इस वीडियो के नीचे कमेंट में, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार एप्पल का आईपैड आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो जल्दी से लिखिए इसका जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में। और पिछले सप्ताह के जो 3 विनर रहे दोस्तों, उनके नाम की लिस्ट जल्दी मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर अनाउंस कर दूंगा। कौन कौन विनर रहे हैं उनको मैंने गिफ्ट भी भेज दिया उनसे बात करके। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी समझ गए होंगे। मैनी बेस्ट ऑफ लक, गुड लक आपको हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से। ओके, इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा अपडेट्स और काम की खबरें तुरंत आपके मोबाइल पर मिलती रहेंगी। ओके, इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।